पर दिल्ली एनसीआर में लगातार जो प्रदूषण की स्थिति है उसको देखते हुए ग्रैफ 3 लागू किया गया है। प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ा उसके बाद ग्रैफ 3 को CAQM ने इम्पोज किया है। इस वक्त दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार पहुंच चुका है। ग्रैफ 3 के सभी जो प्रतिबंध हैं वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और ग्रैफ 3 के तहत जो मोटे तौर पर प्रतिबंध हैं उस पर विशेष तौर पर जो निर्माण के कार्य हैं उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच कभी 300, 350 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, लेकिन इस बार आज की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद CAQM ने ग्रैफ 3 को इम्पोज किया है, ग्रैफ 3 को लागू कर दिया है और तत्काल प्रभाव से ग्रैफ 3 की जितनी भी पाबंदियां हैं उसको इम्पोज कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। तमाम कवायद के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम कोशिश के बावजूद प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। कुछ दिनों तक एक जगह पर वो स्टिल था, 300, 350 के आसपास बना हुआ था कई इलाकों में, लेकिन एक बार फिर से कई पॉकेट्स हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये 400 के पार हो चुका है। देखिए, जब ग्रैफ 3 को इम्पोज किया गया उसमें पाबंदियां क्या रहती हैं, ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि ग्रैफ 3 इम्पोज होने के बाद किन चीज़ों पर प्रतिबंध होगा। इसमें देखिए, सबसे पहला है कि सभी गैर जरूरी निर्माण कार्य पूरी तरीके से प्रतिबंधित होंगे। उद्योग और फैक्ट्रियों पर सख्त निगरानी होगी। तीसरा जो प्रतिबंध होगा, सभी प्रकार के खनन और खनन से संबंधित काम को बंद किया जाएगा। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की दिल्ली की सीमा में एंट्री बैन हो गई है। डीजल जनरेटर का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा ग्रैफ 3 इम्पोज होने के बाद। उसके बाद क्लास 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड या ऑनलाइन क्लासेस होंगी, यानी उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने होंगे। कचरा जलाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। ये वो पाबंदियां हैं जो ग्रैफ 3 लागू होने के बाद ये प्रतिबंध हैं जो प्रभावी होंगे। दिल्ली में लगातार पोल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है। सुबह लोटस टेम्पल पर पोल्यूशन की मार देखने को मिली। लोटस टेम्पल पोल्यूशन की वजह से धुंधला नजर आ रहा था। प्रदूषण के कारण लोगों को कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। पोल्यूशन की वजह से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही गला और नाक जाम हो रहा है, बार बार खांसी की शिकायत आ रही है। अब तो कई लोग ऐसे हैं जो माइग्रेन की भी शिकायत कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। आंखों में, फेफड़ों में दर्द हो रहा है, खांसने में दर्द हो रहा है, नहीं दूर से नहीं दिखाई देता। ये गिरावट बहुत है, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। हाँ, लोग कमा रहा है, टूरिस्ट ही नहीं आ रहे हैं। प्रदूषण तो है ही है भाई, पूरी दिल्ली में है जी। प्रदूषण से आंखें भी दर्द करती हैं, थोड़ी दिक्कत तो आती है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लोटस भी दूर से नहीं दिखता, पास जाओ तो फिर दिखता है। बिल्कुल कम लोग आ रहे हैं भाई, तो धूल है, प्रदूषण है, ठंड की वजह से लोग कम आ रहे हैं। सरकार तो कर ही रही है और करेगी भी। सरकार ने करना, हमें थोड़ी करना है। ये सरकार अच्छा कर रही, जो भी कर रही है बढ़िया कर रही है।
इस वक्त हम दिल्ली के पर्यटन स्थल लोटस टेम्पल पर है, जहां पर AQI तकरीबन 362 के करीब में है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल क्या है। वही हम आपको बता दें, लगातार जो है दिल्ली में पोल्यूशन में बढ़ोतरी देखी जा रही है और जिसके वजह से जो है अब लोटस टेम्पल भी दूर से धुंधला दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए यह सोचने वाली बात है, दिल्ली सरकार के लिए यह कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और जिसको लेकर के जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर दुकानदार है या फिर जो ऑटो चालक है, उनका साफ तौर पर मानना है कि पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में अब पर्यटकों की जो संख्या में गिरावट आ रही है, जिससे हम लोगों के रोजी रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। वहीं हम आपको बता दें, लगातार जो है कि पोल्यूशन का स्तर लगातार दिल्ली में अलग अलग जगह पे अलग अलग AQI के रूप में देखा जा रहा है। अभी इस वक्त कालका जी के लोटस टेम्पल पर तकरीबन 362 के करीब में AQI पहुंच चुका है। तो वहीं कई जगह पर 400 के पार भी जा चुका है, जिससे दिल्ली का जो हवा है वह काफ़ी ख़राब हो चुकी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतें, साथ ही आंखों में जलन और भी कई गंभीर समस्याएं हो रही है। सर में दर्द रहना, ये सभी जो है पोल्यूशन की वजह से जो है सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, जिसके वजह से जो है उन्हें काफ़ी समस्याएं आ रही है। हरि किशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, प्रदूषण की मार है कि आम लोग परेशान हैं और लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं कि प्रदूषण से उनको परेशानी हो रही है, लेकिन इसी प्रदूषण के बीच अपने रोजमर्रा की चीजें वो करने को मजबूर हैं।